कि गृहस्थ जीवन में रहते हुए भगवान ने 2-3 जगह पर ही भगवत गीता में उल्लेख किया ग्रंथकार महापुरुषों का। उसमें जनक राजा जनक जी का यहाँ पर उन्होंने उदाहरण दिया अगले अगले श्लोक में। वो कहते हैं कर्मण्ये भी संसिद्धिम आस्थिता जनकादयः लोक संग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। जनकादि ज्ञानी जन भी आसक्त रहित कर्म द्वारा परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे, इसलिए लोक संग्रह को देखते हुए लोक संग्रह में वापी तू कर्म करने को ही योग्य है, अर्थात तुझे कर्म ही करना उचित है। अब वो तुम ज्ञानी पहले तो भगवान ने ज्ञान का उपदेश दे दिया था। अब अर्जुन को ये लगा कि जब ज्ञान मार्ग ठीक है तो भगवान से कहते जब ज्ञान मार्ग ठीक है, श्रेष्ठ है, समाधि वाला जाओ, समाधि में शांति से सब अशांत से कुदर सुखम और अशांत से शांति को प्राप्त हो जाएंगे। आप पूरे माणम उस भगवान ने समझा दिया था कि भाई ऐसे ऐसे होता है। तो अर्जुन ने कहा कि तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोज्य केशव, फिर मुझे क्यों संसार में फंसा रहे हो, फिर ये घोर कर्म में क्यों लगा रहे? तो भगवान इसीलिए बता रहे ये घोर कर्म तो है, परंतु तुम्हारा वो धर्म है, कर्म है, इस समय तुम अभी उसको भाग नहीं सकते हो। अब परंतु ये कर्म ऐसे ही करता है, तुम्हें युद्ध तो करना है, असक्त होकर करना, आसक्त होकर नहीं। बस इतना भगवान यहाँ पर समझा रहे हैं। और उदाहरण दिया उन्होंने जनक आदि ऋषियों का, जो भाई राजर्षि थे ना, राजा होकर भी जो है वो परम ज्ञानी हुए। भगवान के मुख से जिनका नाम निकल गया, भगवत गीता में जिनका उल्लेख आ गया, वो साधारण महापुरुष रहे होंगे क्या? उन्होंने कोई तो संन्यास आश्रम, वो गृहस्थ आश्रम में ही, गृहस्थ आश्रम का अर्थ होता है 50-60 वर्ष तक, बस यही गृहस्थ आश्रम, इसके बाद वाला गृहस्थ आश्रम नहीं है। हम तो कह देंगे 50-60 के हो गए, तुम्हारा रिटायरमेंट हो गया, वो तो हम तो गृहस्थ ही, बोले गृहस्थ आश्रम में तुम नहीं, गृहस्थ आश्रम तो तुम्हारा निपट गया। अब तुम्हारा जो कर्म है, अब तुम जो भी कर्म करोगे गृहस्थ के आश्रम के अनुकूल करोगे तो वो सब धर्म भ्रष्ट माने जाएंगे। अब तुम्हारा कर्म जो है वानप्रस्थ आश्रम वाला है, वही कर्म करो। गृहस्थ आश्रम की एक लिमिटेशन है, गृहस्थ आश्रम के लिए हम तो गृहस्थी है, हम तो गृहस्थ आश्रम में है, अरे उसका भी एक लिमिट है भाई, क्षेत्र है, उसके भी विधि विधान है, सिद्धांत है। केवल गृहस्थी बनकर तुम अपना कट जाओगे तो कट तो जाओगे, यमराज जी से कैसे बचोगे, दुर्गति से कैसे बचोगे? वहां तो तुमको जाना ही पड़ेगा कि कर्मण्येवाधिकारस्ते भाई, माँ फलेषु कदाचन, माँ फल के लिए तुमको नहीं, तुम मन मर्जी का तुमको फल मिल जाएगा। तो ये पूरी व्यवस्था है, सिस्टम है। भगवान कहते हैं कि जनक आदि ज्ञानी जन भी कर्मण्य ही संसिद्धि, कर्म के द्वारा ही सिद्धि को प्राप्त हो गए भाई। अब भगवान ने कहा कि देखो कर्म का मार्ग, कर्म योगी न योगी नाम और ज्ञान योगी न सांख्या नाम, दो निष्ठा बता रहे। बोले तुम्हारा जो ज्ञान योगियों का मार्ग इस समय नहीं है, जब ज्ञान योगी का समय आएगा तो तुम ज्ञान, हिमालय में फिर जाने का समय आया ना, फिर बाद में उनका तो गए, फिर जब उनका समय था। अभी तुम कर्म के लिए बने हो, और कर्म में रहते हुए हम कैसे परम तत्व को प्राप्त कर सकते हैं? भगवान कहते हैं कि प्राप्त किया जा सकता है कर्म करते हुए। असक्त आचरण कर्म परम आपनोति पुरुष, अगर आप असक्त होकर कर्म करोगे तो परमात्मा को प्राप्त हो सकते हो, कर्म करते हुए परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो। और इसका उदाहरण दिया जनकादि ऋषि का। जनकादि ऋषि जो थे, राजा होकर भी कर्म करते हुए परम सिद्धि को प्राप्त हो गए, तो भगवान ने मोहर मार दी, बिल्कुल ये तो परम सिद्धि को प्राप्त हो गए। और लोक संग्रह में वापी, और लोक संग्रह के लिए ये सब किस लिए करना पड़ता है? लोक संग्रह के लिए। बड़े बड़े ज्ञानी महापुरुष ज्ञान होने के बाद भी कर्म करते हैं, और भगवान की आज्ञा भी है लोक संग्रह के लिए कर्म करना। लोक संग्रह करना बहुत आवश्यक होता है। तो संपश्यन कर्तुमर्हसि, और लोक संग्रह को देखते हुए भी तुम्हें कर्म करना चाहिए। ये महत्वपूर्ण शब्द है लोक संग्रह। ये उनके लिए है जो साधना करते, तपस्या करते, ज्ञान अवस्था, जो एकदम अवस्था को ज्ञान, हिमालय में चले गए, तपस्या में लीन हो गए, माना कि उनके लिए कोई कर्तव्य नहीं है, बाध्यता नहीं उनको, फिर भी लोक संग्रह के लिए समाज के बीच में कर्म करना चाहिए। मान लो कोई व्यक्ति रिटायरमेंट हो गया, अरे हम तो अपने बाल बच्चों का कर ही दिए, सब कुछ कर दे, फिर भी लोक संग्रह के लिए तुम कर्म करो ना। अब क्या करें महाराज? अरे भाई
धर्म का प्रचार करो। और भी कई कर्म तुम्हारे लिए नियत हो सकते हैं। तपस्या करो, वन में जाओ, आश्रमों में जाओ, थोड़ा सा वहां पर सेवा करो, ध्यान करो, जप करो, यज्ञ आदि में सहायक बनो। और कर्म तो तुम अभी भी कर रहे हो, कुछ न कुछ तो कर ही रहे होंगे। ऐसा तो नहीं कि एकदम समाधि में बैठे होगे, रिटायर हो गए तो हम घर में जाके चुपचाप बैठे, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो जो उस अवस्था के लिए वानप्रस्थ आश्रम के नियत कर्म किए गए समाज के लिए, परिवराजक अवस्था के लिए, वो कर्म करना चाहिए। लोगों को पता ही नहीं जीना कैसे है। रिटायरमेंट हो गया बस, उसमें अब बोले बुढ़ापे में क्या करना है भाई, बुढ़ापे में क्या करना है तुमको पता नहीं है, तो फिर तो इसका मतलब तुम लोगों ने भी सनातन धर्म का तो कुछ जाना ही नहीं फिर तो। भगवान कहते हैं कर तुम अर्हसि कर्म करो। और ऐसा क्यों करे भाई, भगवान कहते हैं ऐसा क्यों करे। अगर हम ऐसा, भगवान कहते हैं यद्यत आचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जन स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। आपने कभी कभी तो सुना, ये श्लोक में बार बार बोलता रहता है। क्योंकि जो श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करे, यत यत आचरति, यद्यत आचरति श्रेष्ठ, यत यत आचरति श्रेष्ठ, श्रेष्ठ पुरुष जैसे जैसे आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसे आचरण करते हैं। वो जो कुछ भी प्रमाण देता है, समस्त मनुष्य समुदाय उसी को अनुसरण करते हैं। अब तुम अगर यदि आचरण नहीं करोगे, अच्छा आचरण नहीं करोगे भाई, तुम उस अवस्था में पहुंच गए हो, चाहे चाहे तुम संसारिक गृहस्थ जीवन में हो, चाहे वानप्रस्थ आश्रम अवस्था में हो, किसी भी अवस्था में, और तुम्हारा आचरण देख कर तुम्हारी जो पीढ़ी है, पीछे वाले की जो पीढ़ी, वो तुम्हारा आचरण करेगी। अब तुम अपनी दुर्गति नहीं करोगे तो वो भी अपनी दुर्गति करेंगे। अरे नहीं, मेरे माता पिता तो कुछ पूजा पाठ करते हैं, हम क्यों करें भाई। वो खा रहे उल्टा सीधा अभक्ष्यार, तो हम भी खा ले। तो ये होता है आचरण जो है श्रेष्ठ पुरुषों का, बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम भी साधु सन्यासियों में जब आ गए, नए नए साधु सन्यासी में, हम तो सोचते थे जब घर से निकले थे तो गंगा जी किनारे जाएंगे तो खूब सारे ऋषि मुनि साधु सन्यासी बैठ के तपस्या करते होंगे। माना कि पहले था भी ऐसा वातावरण, ऋषिकेश वगैरह हम लोग रहते थे, भले आश्रमों में रहते थे, भोजन उपलब्ध होता था भिक्षान वगैरह के। साधु महात्मा ने भाई, ऐसे भी दयालु साधु महात्मा होते, वो सोचते कि भाई हम तो साधुओं का जीवन जिए, कठोरता का जीवन जिए, उनमें दया रहती है, कम से कम मेरे बाद जो साधु महात्मा है उनको कष्ट न हो, उनको साधना करने में समस्या ना, जैसे मैंने कष्ट झेला, पीड़ा झेली, वैसे उनको न हो, क्योंकि साधु जीवन बहुत कष्टदायक होता है। मैं भी ऐसे ही सोचता हूँ कि भाई चलो कम से कम यहाँ भोजन की व्यवस्था तो रहे, रहने की व्यवस्था तो हो, तो इसलिए आश्रम बना देते हैं। अब आश्रम में रहने का मिला, विद्याध्ययन करो, तो वहाँ के नियम होते हैं। यहाँ से तो हम लोग प्रातःकाल 4 बजे से उठकर फिर अध्ययन करना, मनन करना, पूजा पाठ करना, साफ सफाई, कई कर्म करते थे। उसके बाद अपना भोजन वगैरह करने के बाद शाम को संध्या के समय गंगा जी के किनारे बैठ के ध्यान भजन भी करते थे। अब ये स्थिति हो गई हमारे ऋषिकेश में कि आप संध्या काल में शाम के समय वहां पे जाके बैठ नहीं सकते हो। तो सारे वो बना दिए उन्होंने, किनारे घाट बना दिए, सारे तीर्थ स्थलों को पर्यटन स्थल बना दिया। अब साधु महात्मा को तो समझ में नहीं आता कि अब हिमालय में जाके कहाँ जाए। हिमालय में भी जाता है तो वन विभाग कहते हैं महाराज तुम यहाँ कुटिया बना के नहीं रह सकते हो, या कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हो। तो बोले क्या करें हम, भालू और सुअर, जो भालू और शेर के आहार बन जाए। यह स्थिति है, वहां पर भी रह नहीं सकते, और इसीलिए आश्रमों में फिर रहने की सुविधा बनानी पड़ी फिर साधु महात्मा को। साधु महात्मा करेगा जो तपस्या करने वाले, तो फिर भी जो है हम हिमालय में भी रहे, कठोरता में रहे, जब भालू और शेर और सब चीजें रहते थे, हम सब नहीं, वो तो हम बिल्कुल नहीं भाई खाते, हमने तो जीवन जिया वैसा। पर कोई अभी मेरा शिष्य कोई कहेगा कि नहीं महाराज हम भी ऐसा जीवन है, तो हमें ये थोड़ा सा सोचना पड़ेगा उसके लिए, भाई ये वैसा कष्ट न उठाए। हम पूरी सुविधा बता देते कि भाई ये ऐसे जाओ, वैसे जाओ, ये करो, वो करो। अब यदि हमको कोई गुरु मिल जाता, तपस्वी सन्यासी वाला, हमारे जैसा, मान लीजिए कोई भाई ने ऐसे नहीं ऐसे जीना है, वैसे नहीं वैसा, हम भी वैसे ही रहते। पर हमारे जो संत महात्मा साधुओं ने ऐसी व्यवस्था बना दी, आश्रम व्यवस्था बना दी, आश्रम बनाओ भाई, लोग भक्तों की सेवा करो, भजन करो, सत्संग करो, प्रवचन करो, भागवत कथा करो, तो हम भी वही करने लग गए जैसा हमें मार्गदर्शन मिला। पर यह है कि आरंभ में हम लोगों ने अपनी, जैसा कि हमने पढ़ा था तो वैसी साधना की है। जब देखा कि यहाँ आए
सब मठे ही मठे, मंदिर ही मंदिर है, ना कोई साधु गंगा जी किनारे दिख रहा है, ना कहीं दिख रहा है। अब क्या करें? तो गंगा जी किनारे फिर अंदर से प्रेरणा हुई है, कहीं जाके कुटिया बना के अपन भजन करेंगे। और फिर आगे गंगा जी किनारे अपना कुटिया बनाए, साधना करते रहे, भजन करते, धीरे धीरे अपना छोटा सा भजन के लिए आश्रम बन गया और अपना जीवन ऐसे ही कट रहा है। बस आंतरिक रूप से संतुष्टि है, बाहर से चाहे भले ही जैसी दुनियादारी हो, नहीं, वो सब चीजों की कोई रुचि नहीं है। आंतरिक रूप से संतुष्टि है। फिर भी संतुष्टि होने के उपरांत भी लोक संग्रह में, लोक संग्रह के लिए ये सब करना पड़ता है। सर्वभूत हिते रतः, समस्त प्राणियों के हित में रत रहना पड़ता है। भगवत गीता में भगवान ने ऐसे ज्ञानी महापुरुषों के लिए पूरी एक आज्ञा दी है, कुरिया सता सक्त चिरकिशु लोक संग्रहम। लोक संग्रह के लिए तुमको, ज्ञानी पुरुष तो हो गए, तुमको आसक्त पुरुषों की भांति रहते हुए जीवन यापन करना चाहिए। क्यों बोले, यद्यत आचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जन संयत प्रमाणम कुरुते लोको सदनु वर्तते। तो इसीलिए महापुरुषों का आचरण बहुत महत्वपूर्ण होता है, माता पिता का आचरण बहुत महत्वपूर्ण होता है, केवल अपने लिए नहीं, आने वाली पीढ़ी के लिए भी।